नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे क्लास को। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस आपको कैसे निकालना है, यानी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने का तरीका बताया गया था। और साथ ही साथ उसके ऊपर आधारित जितना भी टाइप आपका पॉसिबल था, सभी टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से कराया गया था। हमने आपको वहां पे बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो, यानी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है। सर, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमें लिखना है प्रॉफिट, यानी जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, उसको ऊपर लिखना है और नीचे में आपको लिखना होता है कॉस्ट प्राइस। और चूंकि वैल्यू हमें जो है यहाँ प्रतिशत में चाहिए, इस वजह से गुना करना होगा कितना से, 100 से। यह है आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, परसेंटेज लाभ निकालने का तरीका। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए परसेंटेज लॉस निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी लॉस होगा जितने भी रुपए का, उसको ऊपर लिखेंगे। नीचे में आपको क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग 100 से गुना करेंगे। यह दोनों चीज जो है आपको वहां पे कराया गया था और इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है। चलिए, आज बारी है यहाँ पे। और हमने आपको क्या बताया था कि चाहे प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, दोनों आपका किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, क्रैमुल के रिस्पेक्ट में। आज का जो टाइप है उसमें क्या है आपका कि क्रैमुल के साथ प्रतिशत लाभ हानि दिया जाएगा और आपसे विक्रैमुल पूछा जाएगा, या फिर विक्रैमुल के साथ प्रतिशत लाभ हानि देकर के आपसे क्रैमुल पूछा जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विक्रैमुल के साथ प्रतिशत लाभ हानि देकर के आपसे पुनः विक्रैमुल पूछा जाए। यानी बोला यह जाएगा कि इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है, तो कितने में बेचे कि इतने परसेंट का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी की शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सीपी से आपको पता है, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि सीपी से हम लोग दर्शाते हैं कॉस्ट प्राइस को यानी कि क्रय मूल्य को, और एसपी से दर्शाते हैं सेलिंग प्राइस को यानी कि विक्रय मूल्य को। पी से हम लोग दर्शाएंगे प्रॉफिट यानी लाभ को, और एल से दर्शाएंगे लॉस को यानी कि हानि को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है क्रय मूल्य 1000 रुपए, यानी कोई वस्तु जो है वह कोई व्यक्ति 1000 रुपए में खरीदता है और वह 33% लाभ कमाना चाहता है, तो इस वस्तु को कितना में बेचे। यानी यहां हमारे पास क्रय मूल्य है, प्रतिशत लाभ है, क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। अब आइए ध्यान से एक बात समझिएगा, अगर हम आपसे कहे कि किसी भी नंबर का 100% निकालिए, जैसे हम आपसे कहे कि 1000 का मतलब पता है क्या होता है, गुना। 100% बताइए क्या होगा, तो किसी भी संख्या का 100% जो है खुद वह संख्या आएगा, क्योंकि देखिए 1000 गुना 100, और अगर प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में क्या आएगा, फिर से 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1000। तो किसी भी नंबर का 100% खुद वह नंबर होता है। तो अगर हम आपसे कहे कि 1000 का 100% क्या होगा, 1000 होगा। 5000 का 100% क्या होगा, 5000 होगा। x का 100% क्या होगा, आपका x ही होगा। ठीक है। अब जितना प्रतिशत लाभ चाहिए, जैसे 5% लाभ चाहिए, तो हमेशा हम लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, क्रैमुल को यहाँ पे 100% मान के चलेंगे। क्रैमुल कितना मान के चलेंगे, 100%। अब जितना प्रतिशत लाभ चाहिए क्रैमुल में, उसको ऐड करिए। जैसे 2% लाभ चाहिए, तो हम वस्तु को बेचेंगे 102% में। किसके 102% में, क्रैमुल के 102% में। अगर 3% लाभ चाहिए तो आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा क्रैमुल के 103% में। 10% लाभ चाहिए तो वस्तु को बेचना होगा क्रैमुल के 110% में। 20% लाभ चाहिए तो आपको बेचना पड़ेगा वस्तु को क्रैमुल के 120% में। 60% लाभ चाहिए तो आपको बेचना पड़ेगा वस्तु को उसके क्रैमुल के 160% में। हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बहुत ही बारीकी से। उसी तरीके से मान लीजिए कि लॉस हो गया, तो 2% नुकसान का मतलब कि क्रैमुल आपका 100% होता है, 2 कम करिए, यानी कि 98% में ही वस्तु को बेच दिया गया। 98% में अगर वस्तु को बेचा जाएगा, यानी 2% का क्या हो जाएगा, नुकसान। अगर बोला जाए कि 10% का नुकसान हो गया, इसका मतलब वस्तु को 90% में ही, उसके क्रैमुल के 90% में ही बेच दिया गया, तभी क्या होगा आपका, तभी आपका 10% का नुकसान होगा। अगर बोला जाए 30% का नुकसान हो गया, यानी वस्तु को उसके क्रैमुल के मात्र 70% में ही क्या किया गया, आपका बेच दिया गया। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो जब भी बोला जाए कि लाभ हुआ तो समझ जाइए कि 100% से जितना लाभ हो रहा होगा उतना ज्यादा में बेचा गया होगा, और जब हानि हो तो समझ जाइए कि 100% से कम में बेचा गया होगा। क्लियर। अब चलिए यहां देखिए,
वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000, 33% लाभ पर यहाँ पे बेचा गया है, तो कितना में बेचा गया होगा क्रय मूल्य के 133% में। 133% का मतलब 133/100। आगे चल के डायरेक्टली इन चीजों को कर पाइएगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। देखिए वस्तु कितना का था 1000 का, 33% लाभ यानी इसके 133% में वस्तु को बेचा गया होगा। काटिए देख लीजिए, 100 से काटेंगे 100 कैंसिल, 133 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1330। तो 1330 रुपए जो है वो आपका क्या होगा, इस पहले क्वेश्चन का आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया, कितना विक्रय मूल्य होगा 1330 रुपए। आगे चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। यहां देखिए बोला है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह आपका 2000 रुपए है, यानी 2000 रुपए में वस्तु को खरीदा गया और जब इसको बेचा गया तो 40% का लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य बताइए, तो 40% का नुकसान कब होगा, जब किसी वस्तु को हम 40% कम में बेचेंगे, तो 100 - 40 यानी कि 60% में। तो कहने का यह मतलब है कि वस्तु आपका 2000 का है और यह बिका होगा कितना में, जो भी इसका क्रय मूल्य होगा उसके 60% में, यानी कि 60/100 में। 60/100 में बेचा जाएगा, तभी क्या होगा 40% का नुकसान होगा। काटिए देख लीजिए, 00 से हम यहाँ पे 00 को काट लेते हैं, 200 × 6 यानी कि 1200 रुपए में यहाँ पे जो है वह वस्तु को बेचा गया होगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा 1200। 2000 रुपए का वस्तु अगर 1200 में बेचा जाएगा तो हानि कितना का हो जाएगा 40%। 40% हानि का सीधा सीधा मतलब है कि उस वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 60% में ही बेच दिया गया। 30% हानि का सीधा सीधा मतलब है कि उस वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 70% में बेच दिया गया। 40% हानि का मतलब है उस वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 60% में बेच दिया गया। 80% हानि का मतलब है उस वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 100 - 80 यानी कि 20% में ही बेच दिया गया। जितना क्रय मूल्य है उसके 20% में ही वस्तु को बेच दिया गया, 80% कम में बेचा गया, तभी तो 80% का क्या होगा हानि होगा। क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ आइए, यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन आप देख रहे थे, इस तरह का बहुत सारा आपको डाटा मिलेगा आगे चल के, ठीक है। यह सब आपका पूर्णांक था, 33 है 40 है, ठीक है। लेकिन यह जो डाटा दिया है आपका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस अगर भिन्न के रूप में देगा तो क्या करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। अब जरा ध्यान से हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट है 33 से 1/3%, तो इसका मान निकालेंगे। इसका मान कितना हो जाएगा 1/3। आप बोलोगे सर इसका मान कैसे निकालेंगे, भाई परसेंटेज में इस बात को भी सीखे थे आप। 33 से 1/3 पूर्णांक तोड़िए, 33 × 99 और 100, 100/3 होगा। हाँ सर हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको तोड़िएगा तो 33 × 99 और 100, 100/3, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा इसके लिए 100, इससे यह कैंसिल, क्या बचा ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1/3। तो 33 से 1/3 का मान है 1/3। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, प्रॉफिट होता है इतना का, तो इतना का प्रॉफिट यानी 1/3 का प्रॉफिट। हम चाहे कैलकुलेशन भिन्न के रूप में करें, हम किसी नंबर का 33 से ही 1/3% निकाले या 1/3 निकाले, वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इतना का लाभ हो रहा है, कितना का 1/3 का, तो 1/3 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, यह जो नीचे वाला है वह किसको डिनोट करता है, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य को डिनोट करता है, और ऊपर वाला किसको डिनोट करता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यह प्रॉफिट को डिनोट करेगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को डिनोट करेगा, ठीक है। बोला है 33 सही 1/3% यानी 1/3 का लाभ। तो 1/3 का लाभ यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपए है तो उस पर 1 रुपए का लाभ। और वैसे भी आपको बताया गया था कि प्रतिशत लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो यह जो लाभ देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो आप एक बात बताइए, यहां ध्यान से समझिएगा, यह 1 जो है वो किसको दर्शाएगा, प्रॉफिट को, और 3 किसको दर्शाएगा, आपका क्रय मूल्य को दर्शाएगा। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि विक्रय मूल्य इसमें कितना हो जाएगा यूनिट वाइज अगर देखें तो देखिए 3 रुपया के वस्तु पर 1 रुपया का लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 यूनिट। इस चीज को आप मन ही मन जो है अपने अंदर रखना है, समझ जाना है कि भाई विक्रय मूल्य यहाँ पे 4 होगा। अब ध्यान से समझिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 3000, तो क्रय मूल्य हमारा 3000 है, ठीक है। अभी थोड़ा समझने में समय लगेगा, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन यही मेथड आपको यहाँ पे समझना है, सबसे बेहतर मेथड है। अब देखिए 3000 रुपया क्या है हमारे पास क्रय मूल्य। आप बताइए कि यूनिट वाइज हमारा क्रय मूल्य कितना है 3, यानी यह जो 3000 है ना वह 3 यूनिट का मान है। यह क्या है क्रय मूल्य, और यहाँ हमारा क्रय मूल्य कितना है 3, यानी 3000 3 यूनिट का मान है। 3 से भाग कर लिए 1 यूनिट का मान निकल गया। हमें चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान चाहिए तो हम 4 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके चीजें जो है बहुत ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। अब 3 से इसको काट लेंगे, कितना बार में कटेगा, 1000 बार में यह कट जाएगा। 1000 × 4 यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह कितना हो गया 4000 हो गया।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 4000 हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर कभी डाटा जो है वो आपका पूर्णांक के रूप में ना दे करके इस तरीके से भिन्न के रूप में भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, इस वाले क्वेश्चन में आइए, लॉस हो रहा है इतना का। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, 14 सही 2/7, इसका मान होता है 1/7। आप मान निकाल के देख लीजिए, देखिए 14 सत्या 98 और 200, 100 बट्टा कितना हो जाएगा, 100/7। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 7, 1/7 इसका मान आ गया। अब 1/7 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 1/7 का लॉस हो रहा है, यानी 1 रुपया का यहाँ पे लॉस हुआ, कितना के वस्तु पे, यानी वस्तु का क्रयमूल्य है 7 रुपया। अब यहां से आप बता दीजिए कि विक्रयमूल्य क्या होगा। सर विक्रयमूल्य तो बता ही सकते हैं, 7 रुपया के सामान पे 1 रुपया का नुकसान हुआ है, यानी वस्तु बिक गया होगा 6 रुपए में ही, है ना। 7 रुपया के सामान पे 1 रुपया का नुकसान कब होगा, जब वस्तु आपका 6 रुपए में ही बिक गया होगा। अब चलिए, अब आप बताइए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य आपका कितना है, क्रयमूल्य आपका यहाँ पे 7000 है। आप बताइए यूनिट वाइज क्रयमूल्य हमारा कितना है, 7, यानी यह जो 7000 है वह 7 यूनिट का मान है, 7 से भाग कर लिए, 1 यूनिट का मान निकल गया। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए विक्रयमूल्य, यानी कितने यूनिट का मान, 6 यूनिट का मान। तो हम 6 से क्या कर लेंगे, 6 से यहाँ पे गुना कर लेंगे और इजिली अपना आंसर निकालेंगे। 7 से काटेंगे 7000 को कितना बार में, 1000 बार में, 1000 गुने 6, यानी कि 6000 आपके क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, तो एक एक चीज जो है बेसिक आपको जो बताया गया उसको बड़े आराम से समझिएगा, ताकि आगे चल के जो है क्वेश्चन करने में आपको जो है कभी कोई दिक्कत ना आए। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। अब यही जो कॉन्सेप्ट आप यूज किए हैं इसी का यूज करके आगे जो आने वाला क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करेंगे। अभी तक आप क्वेश्चन में क्या देखे थे, पीछे के सभी क्वेश्चन में आपका दे रखा था क्रयमूल्य, सब में क्या है क्रयमूल्य, और हम लोग विक्रयमूल्य यहाँ पे निकाल रहे थे। इस बार देख लीजिए क्या है, इस बार जो है आपका विक्रयमूल्य दिया है और क्रयमूल्य पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। आप बताइए यहाँ विक्रयमूल्य कितना है, 5000, विक्रयमूल्य कितना है हमारा, 5000 है। आप बताइए इस पे लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 25% का। तो 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब परसेंटेज में विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 125%। तो यह 5000 जो है वो 125% का मान नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। तो 125 से भाग कर लेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना। रिपीट करें, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में ना 10% का मान दे दिया 50, बोला जाए कि किसी संख्या के 10% का मान 50 है, तो हम क्या लिखेंगे, 10% बराबर 50। तो फिर हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान क्या हो जाएगा, 50/10 होगा। भाई 10% का मान 50 है तो 1% का मान, एक को यहाँ छोड़िए 10 नीचे आएगा, इससे यह कट गया, कितना 5। तो जब 1% का मान 5 है तो 100% का मान कितना होगा, सर 1% का मान 5 है, 100% का मान चाहिए तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से। यह 1 का मान है, 100% का मान चाहिए तो हम 100 से गुना कर लेंगे। समझ रहे हैं, जितने परसेंट का मान हमें चाहिए उतना से हम गुना कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपको कैसे पता चला यह जो 5000 है वह 125% का मान, क्योंकि बोला है कि 5000 में बेचे तो 25% का लाभ, और हमें पता है कि 25% का लाभ तभी होगा जब हम किसी वस्तु को 125% में बेचेंगे। तो परसेंटेज में बिक्री मूल्य 125 रुपए के रूप में 5000, यानी 5000 125% का मान है। 125 यह विक्रय मूल्य है, यह भी विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा, यह रुपए के रूप में, यह आपका परसेंटेज के रूप में। तो इसमें इससे भाग किए, 1% का मान क्रय मूल्य चाहिए, 100% का मान 100 से गुना कर लीजिए। 125 से काटेंगे, इसको कितना बार में कटेगा, 125 चौके 500, जीरो है तो जीरो, 40 गुने 100 यानी कि 4000 रुपए क्या होगा, यहाँ पे इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से इस वाले सवाल में आइए, 1200 रुपए क्या है, 1200 रुपए आपका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए। आप बताइए कि 1200 में बेचने पर 40% का लॉस हो रहा है, तो 40% लॉस का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 60%। तो यह 1200 जो है वो आपका 60% का मान हो गया। 40% का लॉस कब होगा, नुकसान कब होगा, हानि कब होगी, जब वस्तु को हम 60% में बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में 60%, रुपए के रूप में 1200, तो 1200 60% का मान हो गया। 60 से भाग करेंगे 1% का मान, हमें चाहिए क्रय मूल्य, जब भी क्रय मूल्य चाहिए मतलब 100% का मान, तो आप इसमें गुना करिए 100 से, इससे काटिए 60 दूना 120, एक जीरो है तो एक जीरो रहेगा, 20 गुने 100 यानी कि आंसर आपके क्वेश्चन का कितना हो गया, 2000। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका कितना हो गया, 2000, यानी वस्तु 2000 का था, 1200 में ही बेचा गया, तभी तो नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगा कितने परसेंट का, 40% का।
आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या है, विक्रयमूल्य तो है लेकिन प्रतिशत लाभ जो है वो आपका भिन्न के रूप में दिया है, तो हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान कितना होता है, इसका मान 1/6 होता है। आप बोलोगे सर यह कैसे पता चला, निकाल लो ना, 16 3 48 2 50/3, और यह सब कॉमन डाटा है, बार बार आपके सामने आता है। तो 50/3, 16 3 48 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में 2 तिया 6, तो 50% का 16 सही 2/3% का मान 1/6 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या गया है समझिए, यहां बोला है कि इतना का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है कितना का, 1/6 का, यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट होता है। कब, जब वस्तु आपका होता है कितने का, 6 रुपए का। तो यहां से बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यूनिट वाइज। तो 6 रुपए के वस्तु में 1 रुपए का लाभ तब होगा जब हम इसको बेचेंगे कितना में, 7 में। हर बार इसको लिखने का जरूरत नहीं है, देख के समझ में आ जाता है। अब आगे चलिए, हमें क्रयमूल्य बताना है। दिया क्या है, विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य कितना है, 8000। आप बताइए कि यूनिट वाइज हमारा विक्रयमूल्य कितना है, 7, यानी कि यह जो 8000 है, कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं किए ना, 16 3 48 2 50/3, 50/3, ठीक है, 1/6 आ गया। अब 1 रुपए के वस्तु पर, ठीक है। तो यह जो 8000 है वो हमारा क्या है, विक्रयमूल्य है। कितने यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान, तो 7 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान निकलेगा। और हमें क्या चाहिए, क्रयमूल्य, यानी 6 यूनिट का मान, तो हम कितना से इसमें गुना कर लेंगे, 6 से गुना कर लेंगे। जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा मिस्टेक हो गया होगा लिखने वक्त, ठीक है। आइए इसको सुधार के ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यह डाटा हम ले लेते हैं कितना, 7000, ठीक है। और यहाँ पे भी चलिए, अब देखिए यहाँ पे 7 से काटेंगे, यह कितने बार में कटेगा आपका, 1000 बार में कटेगा। 1000 गुने 6 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यानी क्रयमूल्य आपका कितना होगा, 6000। 6000 रुपए का सामान 7000 में बिका होगा, तभी 16 सही 2/3% का लाभ होगा। रिपीट करें, समझिए, 16 सही 2/3%, इसका मान क्या होता है, 1/6। 1/6 यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट होगा कितने के वस्तु पे, 6 रुपए के वस्तु पे, ठीक है। अब आप सिंपल सा सोच सकते हैं इसमें कि विक्रयमूल्य क्या होगा, तो 6 रुपए में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रयमूल्य 7 होगा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 1/6 का क्या हुआ, लाभ। तो 1/6 का लाभ, जब भी लाभ बोले तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 7/6। ऊपर में क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य, नीचे में क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य। डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं विक्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी मान आया, जो भी इस परसेंटेज को तोड़ने के बाद जो भी भिन्न के रूप में मान आया, अगर लाभ बोले तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए, नीचे में सेम रहता है, नीचे में कुछ नहीं होता है। वैसे भी 1 का लाभ 6 के वस्तु पर, यानी विक्रयमूल्य कितना होगा, 7, तो 7/6 विक्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य 7 हो जाएगा, क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। 12.5% का मान 1/8 होता है, तो यह 1/8 का क्या हो गया, लॉस। इसका मतलब कि यह लॉस है, यह क्रयमूल्य है। तो अगर हम सीधे विक्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य लिखना चाहे तो लॉस हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे में क्या रहेगा, 8। यह हो गया विक्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य। किसका मान हो गया, विक्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य का। अब आप बताइए कि दिया क्या है क्वेश्चन में, 1400 विक्रयमूल्य, तो 1400 हमारा विक्रयमूल्य है। आप यहां से देखिए विक्रयमूल्य कितना है आपका, ऊपर वाला 7 यूनिट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रयमूल्य यानी 8 यूनिट का मान, तो 8 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों तरीका से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 200 हो गया। 200 गुने 8 यानी कि 1600 रुपए जो है वो आपका इस वस्तु का क्या होगा, 1600 रुपए इस वस्तु का आपका क्रयमूल्य हो जाएगा। 12.5% की हानि, 12.5% यानी 1/8 की हानि। तो 1/8 की हानि यानी कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस, हानि का मतलब है कि हानि किसके रिस्पेक्ट में होता है, क्रयमूल्य के रिस्पेक्ट में। तो अगर वस्तु का क्रयमूल्य 8 रुपया है तो उसपे लॉस कितना का हो जाएगा, 1 का। इसका मतलब विक्रयमूल्य कितना होगा, 7, और क्रयमूल्य तो आपका 8 ही था, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विक्रयमूल्य बट्टा क्रयमूल्य के रूप में, है ना। तो आगे चल के जब आप कैलकुलेट करते जाइएगा तो यह सब चीजें आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाएंगी कि आप केवल डाटा को देखिएगा और यहाँ पे बता पाइएगा कि आंसर आपका क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है मेरे साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी पीछे क्या देखे थे कि अगर क्रयमूल्य दे करके इसके साथ परसेंटेज लाभ दे, विक्रयमूल्य पूछे, आसानी से निकाल सकते हैं। क्रयमूल्य के साथ परसेंटेज लाभ और हानि जो है वह आपका भिन्न के रूप में भी देगा, फिर भी हम विक्रयमूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर।
चलिए आगे बढ़िए। और विक्रय मूल्य के साथ अगर परसेंटेज लाभ हानि दे तो हम क्रय मूल्य यहाँ भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब सवाल नंबर 9 और 10 को आपको समझना है थोड़ा। क्या है क्वेश्चन का भाषा क्या हो सकता है? तो भाषा यह होगा कि देखिए विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य ही पूछा है। अब किस तरीके का विक्रय मूल्य है? बोला है कि 1800 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है। हम कितना में बेच दे कि 25% का लाभ हो? सवाल समझ पा रहे हैं? 1800 रुपए में वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है। तो आप बताइए कि 1800 रुपए जो है वह कितने परसेंट का मान हो गया? सर 75% का मान हो गया। कैसे? क्योंकि 1800 में बेचा, 25% की हानि हो गई। 25% की हानि कब होती है? जब वस्तु को 75% में बेचते हैं। इसका मतलब 1800 75% का मान हो गया। कितना में बेचे कि 25% का लाभ होगा? 25% का लाभ तब होगा जब हम वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 125% में बेचेंगे। यानी इस क्वेश्चन में जो है वह 75% का मान दिया है या 75% का मान है और 125% का मान हम लोगों से पूछा है। काटिए इसको, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 दिया 75, 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18, 600 गुने 5 कितना हो जाएगा? 3000। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 3000। कहने का यह मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है कि 1800 रुपए की वस्तु को 1800 में बेचने पर 25% की हानि, कितना में बेचे? 25% का लाभ, यानी कि 75% का मान दिया है, 125% का मान पूछा है। यहां देखिए 2400 में बेचने पर 20% की हानि, कितना में बेचे कि 20% का लाभ। तो 20% की हानि कहने का मतलब 80% का मान। तो 2400 जो है वह आपका 80% का मान है। 80 से भाग कर लीजिए, 1% का मान निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है? कितना में बेचे कि 20% का लाभ, यानी 120% का मान पूछा है। तो 120 से हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुना कर लेंगे। क्लियर? 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24, 30 हो जाएगा। 12 तिया 36। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 3600। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। 2400 में 20% की हानि होती है, कितना में बेचे कि 20% का लाभ, यानी 80% का मान दिया। 20% की हानि कब होगी? जब वस्तु को हम 80% में बेचेंगे। तो 80% का मान दिया है और 120% का मान हमें बताना है। जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे क्या करना है? गुना करना है। अब आगे देख लीजिए, यही जो डाटा है आपका वो आपका भिन्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे सवाल देखिए, 700 रुपए में जब वस्तु को बेचा गया तो 12.5% की हानि हो गई। अब कितना में बेचे कि 12.5% का लाभ। अब यहां तो आप विक्रय मूल्य निकाल ले रहे थे आसानी से। 20% लॉस, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 80%। 20% लाभ यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 120%। यहां कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए 12.5% का मान कितना हो जाएगा? 12.5% का मान 1/8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/8। अब 1/8 का लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ है तो घटा लीजिए, क्योंकि 8 रुपए में 1 रुपए का नुकसान हुआ है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7/8। यह हो गया विक्रय मूल्य। 12.5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 12.5% का मान 1/8 और प्रॉफिट चाहिए, प्लस कर लीजिए, यानी कि हमें इसे 9/8 में बेचना होगा। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। यह हो गया आपका 12.5% का विक्रय मूल्य, 12.5% लॉस का विक्रय मूल्य, और यह 12.5% प्रॉफिट का विक्रय मूल्य। तो ये जो 700 रुपए आप देख रहे हैं ना, 700 में जब बेचा गया तो इतने परसेंट का लॉस हुआ, यानी कि यह 7/8 का मान है। तो 7/8 से भाग कर लीजिए। कितना में बेचे? कितने परसेंट का लाभ, यानी कि 9/8 में बेचना है। तो 9/8 का मान हमें चाहिए, तो 9/8 से गुना कर लीजिए। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना कर लेंगे। देखिए यह 8 ऊपर जाएगा ना, बट्टा के नीचे बट्टा में 8 है, तो 8 ऊपर जाएगा। तो यह 8 से यह 8 आपका कैंसिल होगा, हो जाएगा। और 7 से अगर हम इसको काटते हैं, 700 को कितना बार में? 100 बार में। 100 गुने 9, यानी कि 900 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या होगा? 900 रुपए यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह डाटा कभी भिन्न के रूप में भी दे दे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, हालांकि बहुत कम ही भिन्न के रूप में देता है। आगे 400 में बेचने पर इतना का नुकसान हुआ, तो 33 से 1/3% का नुकसान, तो 1/3 का लॉस। 1/3 का लॉस यानी बिका होगा वस्तु कितना में? 3 - 1, 2/3 में बिका होगा। ठीक है, आगे चलिए, कितना है बेचे? कितना का लाभ? तो 33 से 1/3 मतलब 1/3 का लाभ। 1/3 का लाभ चाहिए, यानी बेचना पड़ेगा कितना में? 4/3 में। तो 400 रुपया में जब बेचते हैं तो क्या होता है? 2/3 का यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो यह 2/3 का मान हो गया। 2/3 से भाग करिए, 1 यूनिट का मान निकलेगा। कितना में बेचे? कितना परसेंट का लाभ हो? तो इतना परसेंट लाभ का मान क्या है? 4/3। तो 4/3 यूनिट का मान चाहिए, 4/3 से गुना कर लीजिए। यह 3 ऊपर जाएगा तो इस 3 से इसको काट लीजिए,
और 2 से काटिए, 2 दूना 4, 400 गुने 2 कितना हो गया 800। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे कितना हो गया 800। फटाफट से आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। तो अभी आप यहां तक में क्या सीख चुके हैं कि कभी क्वेश्चन में विक्रयमूल दे करके और विक्रयमूल ही पूछे तो आप उसका मान भी निकाल सकते हैं, वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो पीछे के एग्जाम में जो लेटेस्ट क्वेश्चन सब है, इस तरीके से आपका भाषा के रूप में पूछा जा सकता है। बहुत इजी सवाल है अब आपके लिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा 130% में। यानी जो भी इसका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य 740 है, इसके 130% यानी 130/100 लिख सकते हैं या 130% लिख सकते हैं। सोल्व कर लीजिए। प्रतिशत का मतलब 100 ही होगा तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 74 गुने 13 करिए 962 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट से, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इकाई अंक से ही निकालिए। देखिए 4 तिया 12, लास्ट में 2 वाला ही आंसर होगा। क्रय मूल्य पता है और हमें यहाँ पे लाभ चाहिए था। 30% लाभ कब होगा, जब 130% में वस्तु को बेचेंगे। यहाँ देखिए, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% की हानि पर बेचा गया। देखिए 19,125 समझते चलिएगा, 19,125 क्या है, विक्रय मूल्य है। और इस विक्रय मूल्य में क्या हुआ है 15% की हानि, इसका मतलब कि यह तो 85% का मान हो गया। हमें चाहिए इसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो 100 से गुना कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिएगा यह 17 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा यह आपका 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 17 से काटेंगे इसको, 17 एकम 17 हो जाएगा, 2 बचेगा 21, 17 एकम 17, 4 बचेगा 42, 17 दूना 34, 8 बचेगा 17 पंचे 85, 1125 दूना 2250, तो 2250 यह हो गया और 1 जीरो और, यानी 22,500 विकल्प भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। क्या बोला था कि 19,125 में बेचने पर 15% की हानि, यानी यह 85% का मान है। क्रय मूल्य बताइए यानी 100% का मान बताइए, तो जिसका मान दिया है उससे भाग कर लीजिए, जिसका मान पूछा है उससे गुना कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु को 2332 में बेचने पर 12% की हानि होती है। तो भाई क्या दिक्कत है, 2332 में जब बेचे, जब हम इसको 2332 में बेचे तो हानि कितना का हो गया 12% का, यानी कि 88% में ही बेच दिया गया। तो यह 88% का मान है, 88 से भाग करिए 1% का मान निकलेगा। हमें क्या चाहिए, इसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना, मतलब 100% का मान, तो 100 से गुना कर लेंगे। 4 से काटिए यह कितना बार में कटेगा 22 बार में, 4 से काटिए यह आपका कटेगा 25 बार में, ठीक है। 22 से इसको काट लेते हैं तो 22 से कम 22 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 13, 13 में भाग नहीं लगेगा 22 से, इस अंक को भी लेना है तो हम 0 दे करके इसको भी उतार सकते हैं। 132, 22 छके 132, 106 गुने 25, 25 में 100 से गुना करेंगे 2500, 2500 में 6 से गुना करेंगे 150, 2500 और 150 2650 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2650, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/10 भाग के बराबर हानि होती है। समझिएगा, 10 में बेचने पर 1/10 की हानि होती है। कितना का हानि हो गया 1/10 का हानि। अच्छा 1/10 है क्या, 1/10 है आपका, यहाँ पे देखिए 10%, क्योंकि 10% का मान निकालिएगा तो यही 1/10 आता है। तो 10% ना देकर के क्या बोला गया 1/10, कोई बात नहीं है, इसी रूप में हम लोग बना लेते हैं। 1/11 है यहाँ पे, 1/10 नहीं है, क्या है 1/11 की हानि होती है, ठीक है। तो 1/11 की हानि होती है, मतलब यह क्या है, इतना का लॉस होता है। और यह क्या है आपका, यह आपका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य पे हानि जोड़ना होगा तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखेगा, नहीं तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही जोड़ा जाता है। चाहे क्वेश्चन में बोला जाए नहीं बोला जाए, हम समझ जाएंगे कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही लाभ हानि जोड़ा गया। लेकिन अगर उसको कभी कभी विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता है तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखेगा कि विक्रय मूल्य के इतना भाग के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो बोला किसी दुकानदार को 10 में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/10, मूल्य के 1/11 भाग के बराबर हानि होती है। तो 1/11 के बराबर हानि, तो 11 रुपए के वस्तु पर 1 रुपए की हानि। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा, सर बिल्कुल बता सकते हैं। 11 रुपया में 1 रुपया का हानि हुआ, यानी 10 रुपया में वस्तु को बेचा गया होगा, ठीक है।
अब चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 रुपए में एक पेन बेचता है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है रुपए के रूप में 10 रुपए। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य यूनिट वाइज भी कितना 10, तो यह 10 रुपए 10 यूनिट का मान है, 10 से भाग कर लिए 1 यूनिट का मान निकला। क्रय मूल्य कितना यानी 11 यूनिट का मान, तो 11 से गुना कर लेंगे। 10 से तो 10 कट गया, आंसर हमारा क्या हो गया 11। यानी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो फिर आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, देख करके सीधे आप इसका आंसर बता सकते थे कि क्या होगा। 1/11 की हानि, यानी 11 रुपए के वस्तु पर 1 रुपए की हानि, बिका होगा कितना में 10 में, यहाँ दिया भी 10 है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11। अगला सवाल देखिए क्या है, एक विक्रेता 1 रुपए में 40 नींबू खरीदा। अब इस तरीके से भी सवाल पूछता है, बोला है 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा, 40 नींबू खरीदा। ध्यान से समझिएगा, आप क्या करिए, जब भी सवाल इस तरह का रहे कि इतने रुपए में इतना वस्तु खरीदता है, इतने रुपए में इतना संतरा खरीदता है, इतने रुपए में इतने गेंद खरीदता है, तो ऐसे क्वेश्चन में रुपए को ऊपर रखिए, वस्तु को नीचे। तो 1 रुपए में ऊपर में क्या है हमारा रुपए है, हमेशा ध्यान रखिएगा, और 40 नींबू खरीदता है तो वस्तु कहां रखेंगे, नीचे। एक वस्तु का यहाँ पे कीमत हो गया, ध्यान से समझना है, ठीक है। 1 रुपए में क्या होता है आपका, 40 नींबू खरीदता है, तो यह हमारा क्रय मूल्य हो गया, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब बोला है कि 25% लाभ करने के लिए उसे 1 रुपए कितना नींबू बेचना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, 25% का लाभ। तो 25% का लाभ कब होगा, जब इसके 125% में यानी 125/100 में वस्तु को हम बेचेंगे। 1 रुपए में 40 नींबू खरीदा, 25% लाभ चाहिए, मतलब इसके 125% में वस्तु को बेचना पड़ेगा। अब यहां इसको बस सोल्व करना है, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 चौके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर दिए, ठीक है। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40। ऊपर में क्या है 1 है, और नीचे में क्या है 8 गुने 4 यानी कि 32। तो 1 रुपए में अब उसको कितना नींबू बेचना पड़ेगा, 32 नींबू। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि अब उसे 1 रुपए में 32 नींबू बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको जो है वह लाभ होगा कितने परसेंट का, 25% का। वह 1 रुपए में 40 खरीदा है, अगर 1 रुपए में 40 ही बेचेगा तब तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। 1 रुपए में जितना कम बेचेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपए में अब उसे कितना नींबू बेचना पड़ेगा, 32। ऊपर में रुपए आ गया, नीचे में क्या आ गया 32। कभी कभी ऐसे पूछता है कि 2 रुपए में कितना, तो ऊपर भी 2 से गुना करिए, नीचे भी 2 से गुना। 2 रुपए में 64। 3 रुपए में कितना, तो ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना कर लीजिए। जब 1 रुपए में निकाल लिए तो फिर 2 रुपए में पूछा जाए, 3 रुपए में पूछा जाए, हम वहां भी आसानी से बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, यहां बोला है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। जब भी सवाल ऐसे बोले कि 1 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना y रुपए में बेचने पर हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, x + y/2 कर लीजिएगा। यहां से आसानी से क्रय मूल्य निकल जाता है। जैसे बोला जाए कि 500 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 400 रुपए में बेचने पर हानि, उतने ही रुपए का या उतने ही परसेंटेज का, तो हम इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। देखिए 500 400 900, 900/2 कितना होता है 450। अब सोचिए आप कि 450 का वस्तु 500 में बिकेगा, 50 का लाभ, 450 का वस्तु 400 में बिकेगा, 50 की हानि। तो जब भी बोला जाए कि एक वस्तु 1 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ या उतना ही रुपए का लाभ जितना y रुपए में बेचने पे हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो बोला है 1920 में बेचा उतना ही प्रतिशत लाभ जितना 1500 में बेचने पर हानि। तो हम क्रय मूल्य सबसे पहले कैसे निकालेंगे, 1920 + 1500, यहाँ पे क्या है +1500 है ना, तो +1500/2, इससे निकलेगा वस्तु का क्रय मूल्य। क्या निकल जाएगा, वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 19 और 15 कितना हो जाएगा 34। 34 120/2 कितना होगा 1710। तो 1710 रुपए जो है वो आपका इस वस्तु का क्या हो गया, इतना रुपया जो है इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इतना रुपया आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब बोला क्या है 10% लाभ के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो भाई 1710 का वस्तु है, 10% लाभ चाहिए तो इसके 110% में बेच लीजिए। कितना में, इसके 110% में। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 00 से 00 आपका, ऊपर में 00 है, 00 से 00 कैंसिल। 11 से गुना करना है, कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8, और यहाँ रहेगा 1। 11 से गुना करना है तो इस नंबर को आगे की तरफ जोड़ते हुए लिखिए। सबसे पहले 1, 1 और 7 8, फिर 7 और 1 8, फिर आखिरी के नंबर को वैसे ही लिखिए। गुना करके भी देखिए 11 एकम 11, 1 हासिल आपके पास 1 है। 11 7 77, 1 78, 8 हासिल 7 है, और 11 और 7 18, यानी कि 1881 आपका यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर
हो जाएगा 1881 यानी कि विकल्प ए। आगे बढ़िए। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 के दर से और 1 रुपए में 2 के दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए में 3 के दर से यानी कुछ संतरा खरीदा 1 रुपए में, 1 रुपए में कितना संतरा खरीदा? यह आपका 3 3 बोला है ना। हाँ, 1 रुपए में 3 संतरा खरीदा और कुछ खरीदा है 1 रुपए में 2 और कुछ यह खरीदा है 1 रुपए में कितना? 1 रुपए में 2 के हिसाब से। ठीक है, कुछ खरीदा 1 रुपए में 3, कुछ खरीदा 1 रुपए में 2 और समान संख्या में खरीदा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों जगह संतरा के संख्या को समान करेंगे। तो आप बताइए, कुछ 1 रुपए में 3 के हिसाब से और कुछ 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदा, तो हम क्या करेंगे? दोनों जगह संतरा की संख्या को बराबर करेंगे। तो 3 2 कहाँ जाके बराबर होगा? 6 पे। तो 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना। अब आप एक चीज सोचिए कि 2 गुना संतरा चाहिए तो प्राइस भी तो 2 गुना लगेगा। हाँ सर लगेगा। 3 गुना संतरा चाहिए तो प्राइस भी तो 3 गुना लगेगा। तो देखिए 2 रुपए में इधर 6 मिल रहा है और 3 रुपए में इधर आपका 6 मिल रहा है, यानी 2 और 3 5, 5 रुपए में यहाँ पे जो है इस तरीके से 6 और 6 कितना संतरा खरीद पा रहा है? 12। क्लियर हुआ? हम क्या करेंगे? दोनों जगह वस्तु की संख्या को बराबर कर देंगे। यहाँ 2 से गुना, यहाँ से 3 से गुना, तो दोनों जगह संतरा का संख्या बराबर हो गया। अब संतरा 2 गुना, 1 रुपए में 3 मिल रहा था, हमें 6 चाहिए, 2 गुना चाहिए तो 2 गुना प्राइस लगेगा, यानी कि 2 रुपए में 6 मिलेगा। और यहाँ पे 1 रुपए में 2 मिल रहा था तो 6 के लिए 3 गुना चाहिए हमें, तो 3 गुना प्राइस मिलेगा, यानी 3 रुपए में 6 मिलेगा। तो यहाँ 6 का प्राइस 2 रुपए, यहाँ 6 का प्राइस 3 रुपए, यानी 2 और 3 5, 5 रुपए में हमें कितना मिल जाएगा? इस तरीके से 12। तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? 20% लाभ हमें चाहिए। भाई क्रैमुल इतना हो गया, 20% लाभ चाहिए तो इसके 120% में वस्तु को आपको क्या कर देना होगा? बेच देना होगा। हमें क्या बताना है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? प्रति दर्जन यानी 12 का विक्रय मूल्य। तो 12 को छोड़ दीजिएगा, इसको मत काटिएगा। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि 12 हमें यह बताना है प्रति दर्जन, यानी 12 वस्तु का ही हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना है। 12 को छोड़ देते हैं, बाकी को काट लेते हैं। अगर हम 5 से काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। और 20 से काटेंगे तो 20 छक्के 120 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं लेकिन छोड़ दीजिए। ऊपर में क्या आया? 6, नीचे में क्या आया? 12। 6 रुपए में कितना मिलेगा? 12 वस्तु। 6 रुपए में कितना मिलेगा? 12 संतरा। हमें यही बताना था प्रति दर्जन किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो प्रति दर्जन यानी कि 12 संतरा का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? हमारा आंसर यही हो जाएगा 6 रुपए। ठीक है, 12 संतरा का विक्रय मूल्य 6 रुपए। 6 रुपए में कितना संतरा? 12 संतरा। हमें बताना था इस बार मूल्य, तो मूल्य हमारा हो जाएगा 6 रुपए। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 रुपए। अगला सवाल देखिए। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची, 20% लाभ हुआ। 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदा था? 1 रुपए में 10 टॉफी बेचा है ना, तो रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु नीचे रखिए। ठीक है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। यह क्या है? 1 में 10 टॉफी बेचा, यह विक्रय मूल्य है। ठीक है, यह विक्रय मूल्य है और इस विक्रय मूल्य में 20% का लाभ, यानी यह 120% का मान है। तो 120 से भाग करिए, क्रय मूल्य पूछा है, यानी 100% का मान 100 से गुना कर लीजिए। यह जो है आपका 1 रुपए में 10 टॉफी बेचा, यह विक्रय मूल्य है और इस विक्रय मूल्य में 20% का लाभ, यानी यह 120% का मान है। तो 120 से भाग इसका मान पूछा है उसे गुना कर लीजिए। काटे यहाँ पे, 00 से 00 कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या है? 1, नीचे में क्या है? 12, यानी कि 1 रुपए में अब उसे कितना टॉफी बेचना होगा? कितना टॉफी खरीदा था? 1 रुपए में वह 12 टॉफी खरीदा था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12। क्या निकला यहाँ पे कि 1 रुपए में, 1 रुपए में पहले क्या किया था? वह 10 टॉफी बेचा था, इस पर 20% का लाभ हुआ, यानी वह 1 रुपया में खरीदा होगा कितना टॉफी? 12 टॉफी। आगे चलिए। एक पेन 144 रुपए में बेचने पर 1/7 की हानि होती है। अब यहां से देख लीजिए, 144 में जब बेचा गया तो 1/7 की हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि 7 रुपया क्रय मूल्य तो 1 रुपए की हानि, यानी बेचा होगा कितना में? 6 में। तो 144 6 यूनिट का मान है, क्रय मूल्य कितना? यानी 7 यूनिट का मान, तो 7 से गुना। क्या बोला है? 1/7 की हानि होती है, यानी अगर क्रय मूल्य 7 तो लॉस होता है 1 का। तो फिर इस हिसाब से बिकता होगा कितना में? 7 रुपए का सामान 1 रुपए के नुकसान पर बिकता है, यानी 6 रुपए में। जबकि बोला 144 में बेचता है, तो 144 रुपया विक्रय मूल्य रुपए के रूप में, यूनिट बाई 6 से भाग के 1 यूनिट का मान क्रय मूल्य चाहिए, यानी 7 यूनिट का मान। 6 से इसको काटिए
6 से इसको काटेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 सते 168 हो जाएगा, 20 सते 140, 7 चौके 28। तो यह हो गया हमारा इसका क्रय मूल्य। क्या निकल गया? क्रय मूल्य। अब बोला है कि अगर 189 में बेचेंगे तो क्या लाभ होगा। वही 168 का सामान 189 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ होगा? 189 में बेच रहे हैं कितना का सामान? 168 का, तो इतना ही का लाभ हो जाएगा। और यह लाभ कितना पे हो रहा है? क्रय मूल्य कितना है हमारा? 168। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। बस इसको सोल्व करना है। 189 में से 168 माइनस करिए, 21 ही होगा ना। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 18 में से 2 हो जाएगा 168, और गुना यहाँ पे आपका 100% हो जाएगा। इसको काटिए जरा सा। 21 अठे 168 होता है, और अगर 8 से इसको काटिएगा तो यह आपका कट जाएगा 12.5 बार में, यानी कि 12 दशमलव कितना? 5। तो हमारा आंसर यही 12.5% हो जाएगा। क्या होगा? 12.5%। विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। बोला है 625 रुपए में एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 में बेचने पर होने वाले हानि के समान है। 625 में बेचता है तो उतना ही लाभ जितना 435 में बेचने पर हानि। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। 625 435 कितना हो जाएगा? 1060, 1060 बटा 2 530। विकल्प बी आंसर। यही तो आपको बोले थे कि 625 में बेचने पर उतना ही लाभ जितना आपका 435 में बेचने पर हानि। तो ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करके निकाल लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से भाग करिए। 6 4 10 1000, 35 45 20 60, 1060 बट्टा 2, 1060 बट्टा कितना? 2। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 530। विकल्प बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि। 15% लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 18,700 में जब बेचा तो 15% की हानि, इसका मतलब 18,700 जो है वो आपका 85% का मान हो गया। तभी तो 15% की हानि होगी। कितना है बेचे कि 15% का लाभ, यानी 115% का मान पूछा है तो 115 से गुना कर लीजिए। पीछे आप थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन किए हैं। 18,700 में बेचा, 15% की हानि, यानी 18,700 85% का मान है। कितना है बेचे कि 15% का लाभ, यानी 115% का मान चाहिए। 15% की हानि तभी होती है जब वस्तु को 85% में बेचा जाता है। 15% का लाभ तभी होगा जब 115% में बेचा जाएगा। तो 85 का मान दिया, 115 का मान पूछा है। काटिए, अगर 5 से काटेंगे तो यह कटेगा 23 बार में, और 5 से काटेंगे तो यह कटेगा 17 बार में। 17 से काटेंगे 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 यानी कि 1100 हो गया। 23 गुने 1100 कितना हो जाएगा? 00 तो आपका रहेगा ही, 3 3 और 2 5, और यहाँ पे आपका 2 25,300। आंसर विकल्प बी इस क्वेश्चन का यही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। कंबल 1148 में बेचा जाता है जिससे 30% की हानि होती है। 5% लाभ के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए? जब कंबल को 1148 में बेचा गया तो फिर क्या हो गया सर? 1148 में 30% की हानि, यानी कि यह 70% का मान है। कितना में बेचे कि 5% का लाभ, यानी कि 105% का मान पूछा है। जिसका मान दिया है उससे भाग करिए, जिसका मान पूछा है उससे गुना करिए। देखिए काटेंगे, 35 दूना 70 हो जाएगा, 35 त्रिक आपका 105 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 सते 14, 2 चौके 8, 574 गुना 3 1722 हो जाएगा, है ना। हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा? 1722, यानी कि विकल्प सी। इकाई अंक से पकड़ लिए ना, 4 तिया 12। आगे बढ़िए। 850 में एक शर्ट को बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1530 में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान याद कीजिए। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमें इस बार यह बताना है कि जब 850 में बेचा गया तो 10% की हानि हो गई। तो यह बताना है कि 1530 में बेचने पर क्या होगा। अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो हमें बस यह पता करना है 850 में बेचने पर 10% की हानि, यानी कि 850 तो 90% का मान है। 1530 कितने परसेंट का मान है? अब हमें परसेंटेज पता करना है, तो परसेंटेज वाला वैल्यू को ऊपर रखेंगे। तो 90% का मान कितना है? 90% का मान 850 है। ठीक है, 90% का मान क्या है? 150 है। 850 है तो 850 से भाग कर लिए।
यूनिट का मान निकल गया। हमें यह बताना है कि 1 रुपए का मान निकल गया, 1530 रुपए कितने परसेंट का मान होगा, तो 1530 से गुना कर लिए। हमें क्या बताना है कि 1530 रुपए कितने परसेंट का मान होगा, तो 1530 से हम गुना कर लिए। सोल्व करिए, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, अगर हम इसको काटेंगे तो 17 पंचे 85 होगा और 17 नमा 153 90 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 18, 18 नमा कितना होगा 162, 18 नमा कितना आ गया 162, यानी कि यह 162% का मान है। 1530 क्या है 162% का मान है। तो चूंकि 162% का मान है इसलिए 62% का क्या होगा, 62% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। और जितने परसेंट का लाभ होगा वही किसका मान होगा, वही एक्स का मान होगा। तो आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का 62%। ठीक है भाई, रिपीट कर रहे हैं, 90% इसका मान है 850 का, तो 1530 जो है वह कितने परसेंट का मान होगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन के लिए एक एक नियम, यह एक एक नियम ही है, एक एक नियम ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे बोला यह गया है कि 850 में जब बेचा गया, देखिए 850 में जब बेचा गया तो क्या हुआ 10% की हानि, यानी 850 90% का मान है। तो हमें इसी तरह से इसी आधार पे बताना है कि 1530 में बेचने पे क्या होगा, तो 1530 कितने परसेंट का मान है, तो हम मान लेते हैं वाई। अब बोलोगे एक्स क्यों नहीं माने हैं, तो एक्स यहाँ पे दे रखा है वेरिएबल अलग से, इसलिए एक्स नहीं माने हैं। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 90 गुने क्या हो रहा है आपका 1530, 90 गुने क्या हो रहा है 1530, और नीचे में क्या आ रहा है आपका 850। देखिए यहाँ भी तो वैसे ही हुआ ना, यहाँ भी क्या हो रहा है 90 गुने 1530, नीचे में क्या आ रहा है 850। अब इसको जब सोल्व करिएगा तो y का मान कितना आ जाता है 162, यानी कि 1530 जो है 850 90% का मान है, उसी तरह से 1530 जो है वह y% का मान है, यानी 162% का मान है। तो 162% का मान है, यानी 1520 जो है वो आपका 162% का मान है, यानी 1520 में बेचने पर 62% का लाभ होगा। तो उससे जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ होगा ना, तो कितना का लाभ हो जाएगा 62% का। डायरेक्ट यह तरीका है। यहां देखिए 19 रुपए 50 पैसे में बेचकर 30% का लाभ होता है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो जब 19.5 पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ देते हैं, इतना है बेचने पर 30% का लाभ, यानी कि 130% का मान है। बोला 40% लाभ चाहिए, तो 40% लाभ कब होगा, जब 140% में वस्तु को बेचेंगे। पॉइंट हटाइए, नीचे में डबल जीरो आ जाएगा, काटिए अगर वैल्यू कटने वाला है तो। यहाँ पे सबसे पहले 1 जीरो से तो हम 1 जीरो काट लेते हैं, और अगर हम इसको काटे 13 से तो 13 दहाई 130 हो जाएगा, और 13 से अगर हम इसको काटे 13 एकम 13 होगा, 6 13 पंचे 65, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2 सते कितना हो जाएगा 14, 7 तिया कितना हो गया 21, यानी 21 रुपए में अगर बेचा जाएगा तो क्या होगा 40% का लाभ होगा। अब सवाल क्या बोला है कि 40% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि करना होगा। भाई विक्रय मूल्य 21 रुपया रखना पड़ेगा, और पहले विक्रय मूल्य कितना था 19.5 रुपया था, तो विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा 19.5 से 21 करने के लिए 21 माइनस 19.5, यानी कि 1 रुपए 50 पैसे जो है वो आपको विक्रय मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है कि विक्रय मूल्य में कितना रुपए का वृद्धि करना होगा ताकि 40% लाभ, तो 40% लाभ तब होगा जब 21 में बेचेंगे। पहले कितना में बेच रहे थे 19.5 में, तो 19.5 का वस्तु 21 में कब बेचेंगे, जब उसको हम 1.5 रुपए बढ़ा देंगे। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी एक घड़ी को 1024 में बेचता है तो 20% की हानि होती है, 1472 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी हमें बताना है कि 1024 जो है वो आपका 80% का मान है, 80% का मान कितना है आपका यहाँ पे 1024, तो 80 बट्टा 1024 करिए। ठीक है, और हमें बताना है 1472 कितने परसेंट का मान है, तो 1472 से गुना कर लेंगे। जब परसेंटेज में मान चाहिए तो परसेंटेज वाला वैल्यू ऊपर रखते हैं हम लोग, है ना। तो इसका जो है इतना प्रतिशत का मान 1024 है, हमें 1472 के बारे में जानना है कि यह कितने परसेंट का मान होगा, तो 1472 से हम गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 16 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 से काटेंगे 16 छक्के 96, 16 चौके 64, फिर 16 से काटेंगे 16 चौके 64, 16 नमा 144, 16 दूना 32, 4 से काटेंगे हो जाएगा 23, 23 गुने 5 कितना 105, यानी कि यह 105% का मान है। 105% का मान होने का मतलब कि 5% का क्या होगा 5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा।
यह वाला जो है वो आपका क्या है 1472, 105% का मान है। इसका मतलब 1472 में बेचने पर 5% का क्या होगा प्रॉफिट। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 4/10 में बेचने पर 17% की हानि। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। 4/10 में बेचने पर, कितना में बेचने पर 4/10 में बेचने पर, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 4/10 इतना में जब बेचा गया तो इस वाले विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है 17% की हानि। तो 100 - 17 यानी कि यह 83% का मान है। यह कितने परसेंट का मान है, यह आपका 83% का मान है। तो बोला यह है कि यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% में बेचे तो कितना लाभ होगा। तो 88% कहने का मतलब कि 88/100 में अगर इसको बेचे तो 88/100 जो है वह कितने प्रतिशत का मान होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अभी पीछे जो एक नियम वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे थे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह आपका ₹S है, तो विक्रय मूल्य के 4/10 में बेचता है, यानी इतना में बेचा तो 17% की हानि, यानी कि यह 83% का मान है। आगे बोला है कि अगर उसे विक्रय मूल्य के, यानी विक्रय मूल्य मान लीजिए S है, तो विक्रय मूल्य के 88% यानी 88/100 में बेचता है तो फिर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि यह कितने परसेंट का मान है, यही बताना है। तो S यहाँ भी कट जाएगा। और देख लीजिए यह जो 4 है वह ऊपर रहेगा और यह 10 कहाँ जाएगा, यह 10 आपका नीचे आ जाएगा, इसके साथ इस 83 के साथ नीचे आ जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से 4 से इसको काटेंगे, यह चलिए अभी छोड़ देते हैं, 88 ऊपर रहेगा, यह 100 कहाँ जाएगा नीचे, और इसी के साथ यह आपका x का गुना हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे। 4/10 में बेचने पर, तो 4/10 का मतलब क्या होगा 2/5। तो 2/5 में जब बेचा गया तो इस विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है 17% की हानि, यानी कि यह 83% का मान है, तो 83 से भाग कर लिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर 88%, तो 88% मतलब 88/100 काट लीजिए ना, 22/25। तो 22/25 में अगर बेचा जाए, 22/25 में अगर बेचा जाए तो क्या होगा, यानी 22/25 कितने परसेंट का मान है, बस इतना कैलकुलेशन आपको करना है। हमें यह पता है कि 2/5 83% का मान है, तो 22/25 कितने परसेंट का मान होगा बता दीजिए। सोल्व करिए अब इसको, 2 से काटेंगे यह कितने बार में कट जाएगा 11 बार में, ऊपर से ऊपर वाला कटता है। 5 से काटेंगे यह कितने बार में कटेगा 5 बार में। जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x का मान क्या होगा 83 × 11, तो 3 8 3 11, 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 913, और यह 5 आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक, x इधर आया, 5 को यहीं पे छोड़ दिए, दोनों को गुना करके 5 से भाग, 5x का मान इन दोनों का गुणनफल यानी 913। 5 से भाग करिए क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा 41, 5 8 40, 1 बचेगा 13, 5 दूना 10, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है 3 पॉइंट देंगे 30, 5 6 के 30, 182.6, यानी 88% में बेचेंगे ना तो वह 182.6, तो यह 100 से कितना ज्यादा है 82.6% ज्यादा है। तो 82.6% का क्या होगा लाभ हो जाएगा, 82.6% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब नया क्वेश्चन है और यूनिक है, समझते चलिएगा ध्यान से। अगला सवाल देखिए, जब किसी वस्तु के इसके मूल्य के 3/8 में बेचा जाए तो 19% की हानि। 3/8 में बेचा गया, कितना में 3/8 में, तो इसमें 19% की हानि, यानी कि 81% का मान है। इसी आधार पे बताइए कि अगर 60% में बेचा जाए, 60% यानी 60/100, तो 20 दिया 7, 20 पंचे 100, यानी जब इसको 3/5 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का क्या होगा लाभ। तो हम मान लेते हैं x या कितने परसेंट का मान है निकाल लेते हैं। सोल्व करिए, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, कैंसिल हो गया। x का मान फिर से बताइए क्या होगा, तो इस दोनों का तो गुना होगा, तो 81 8 कितना हो जाएगा 8, और 8 8 64, 648, 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि 5x का मान ही इतना होगा। 5 से भाग करिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 1 बचेगा 14, 5 दूना 10, 5 9 45, 3 बचेगा 5 6 के 30, 129.6, 129.6 3/5 में, यानी कि 60% में अगर बेचा जाए तो 60% कितने क्रैमुल के कितने परसेंट के बराबर होगा 129.6 के, यानी 29.6% का क्या होगा लाभ होगा। और अगर यह वैल्यू 100 से कम आता, तो 100 से जितना कम आता उतना परसेंट का नुकसान होता। यहाँ 100 से ज्यादा आया है तो 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने परसेंट का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर, मूल विक्रय मूल्य के 2/5 कितना में बेचा, 2/5 में बेचा, इसमें बेचने पर 16% की हानि, यानी कि यह आपका 84% का मान है, 84 से भाग कर लिए 1% का मान निकल गया। तो इसी तरह से 73% में बेचने पर, 73% यानी कि 73/100 नहीं कटेगा ना, इतना में बेचने पर क्या होगा, यानी यह कितने परसेंट का मान है, हम मान लेते हैं कि यह X% का मान है, इसका मान निकल जाएगा। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। देखिए 5 से अगर हम इसको काट ले तो यह आपका कट जाएगा 20 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, 4 से काटेंगे तो यह 21 हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 दूना 10 x, तो x का मान हो जाएगा 21 गुने 73/10, तो 21 तिया 63, 3 हासिल 6, 21 सत्ते 147 और 6 153, और नीचे में क्या हो जाएगा 5 दूना, यही है ना 5 दूना 10, 153/10, कुछ गलत कर दिए क्या, यहाँ देखिए 21 तिया 63, 3 हासिल 6, 21 सत्ते 147 और 6 153, 153 और होगा, और नीचे में कितना 5 गुना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, यह कितना हो जाएगा 153.3। इसको देख के बताइए 100 से कितना ज्यादा है, सर 100 से 53.3% ज्यादा है, तो 53.3% का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी। सब नया वाला क्वेश्चन है और यह बेहतरीन तरीका है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखिए, बोला है अनुभा अपना स्कूटर इतना में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब लाभ प्रतिशत जो है वह क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। यहां क्या बोला, विक्रय मूल्य के 1/5, क्या बोला, विक्रय मूल्य की 1/5। अब लाभ प्राप्त करता है तो यह तो लाभ ही होगा, 1/5 लाभ हो गया, लेकिन नीचे में क्या होगा, नीचे में विक्रय मूल्य होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य के 1/5 लाभ। तो आप बताइए कि यहाँ क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, सर 1 का लाभ होता है 5 रुपए में बेचने पर, तो क्रय मूल्य हमारा 4 ही होगा, यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा, क्रय मूल्य पे लाभ कितना हो जाएगा 1/4। तो क्रय मूल्य पे 1/4 का लाभ हो रहा है, परसेंटेज लाभ कितना 100 से गुना कर लीजिए, आंसर हो गया हमारा कितना परसेंट, 25%। यहाँ जो नंबर दिया गया उस नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कैलकुलेशन में आपको फंसने का जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य पर 1/5 लाभ, यानी 5 रुपए में बेचने पर 1 का लाभ, इसका मतलब वस्तु 4 का ही होगा, तो क्रय मूल्य पे 1/4 लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पे 1/4 लाभ है, हमें क्या बताना है यहाँ पे, प्रतिशत लाभ हम करेंगे इसमें गुना कितना से, 100 से। यहाँ देखिए इस मूल्य में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य के 1/5 ही लाभ होगा ना। 6 में बेचने पर 1 का लाभ, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1/5। हमें परसेंटेज लाभ चाहिए, 100 से गुना कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 20%। समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, विक्रय मूल्य के 1/6 क्वेश्चन में बोला, इसका मतलब यह विक्रय मूल्य है और इस पर इतना का प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य बताइए कितना होगा, तो 6 रुपए में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि खरीदा होगा 5 में ही, 5 में लाभ हो रहा है 1 का, तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ हो जाएगा 1/5, और क्रय मूल्य पर ही परसेंटेज लाभ कैलकुलेट होता है, तो 1/5 गुने 100 यानी कि 20%। यहाँ भी देख लीजिए 1/6 भाग के बराबर लाभ होता है, अगर हानि बोलता तो क्या करते, 1/6 के बराबर हानि होती है, यानी 6 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है, यानी वस्तु होगा 6 और 1 7 रुपए का। ठीक है, तो हम 1/7 गुने 100 करते हैं, लेकिन यहाँ 1/6 के बराबर लाभ होता है, तो 6 में बेचने पर 1 का लाभ, यानी वस्तु कितना का होगा, 6 रुपए में बेचने पर 1 लाभ होता है, यानी वस्तु 5 का ही होगा, तो 1/5 गुने 100 करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 2 को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आज के क्लास में आप देखे हैं वह नया वाला क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, उन क्वेश्चंस को जो अंतिम से 6 क्वेश्चन आप देखे हैं, ठीक है 6 7 8 क्वेश्चन जो देखे हैं वह सब नया वाला है, उन क्वेश्चंस के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही टीसीएस का पैटर्न है, आगे इसी तरीके से क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।